हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करेंगे भी हमारा जो क्लास 8 सेलिना बुक है मैथ की, ठीक है, उसका 21 चैप्टर शुरू कर रखा है जो कि हमारा सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाला है, ठीक है। उसके हमने ए एक्सरसाइज शुरू कर दी थी भाई, कंप्लीट भी हो गई थी वो, ठीक है। उन सभी वीडियो का जो हमने अभी तक सेलिना बुक की है भाई, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो ये वीडियो होगी, ठीक है। वैसे बाकी भी जो वीडियो बना रखी है हमने क्लास 8 सेलिना बुक की मैथ की, उन सभी की वीडियो के नीचे सभी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर को कर सकते हो। फिर भी किसी कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर आज 21B की हुई। देखो जो हमारी 21B एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेस जानना पड़ेगा, वो बेस मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। हमने पहले क्यूबॉइड की बात करती थी, किसकी बात करती, क्यूबॉइड की, ठीक है। अब यहां पर क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है भाई हमारे पास, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, एरिया की, सिंपल या टोटल सरफेस एरिया बोल लो आप, तो हमारे पास रहता है यहां पर भाई 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL, ठीक है भाई। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा TSA है। क्या है भाई, ये हमारा TSA बोल दो आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसके CSA की, कर्व्ड सरफेस एरिया तो बोलेंगे नहीं यहाँ पे, बस लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, LSA, यानी कि जिसमें हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का, LSA बोल सकते हो आप इसको। दूसरा क्या नाम होगा जहां पर आपको बोला जाए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्या बोला जाए, ध्यान से सुन लो जो मैंने बोला, जहां पर आपको बोला जाए एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालो, वहां पर भी आप यूज कर सकते हो इसको, 2 इंटू में BH प्लस में HL, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा एक लास्ट फॉर्मूला बचा, वो भी सुन लो यहां पर, लास्ट अपने पास वॉल्यूम का, किसका भाई, वॉल्यूम का, जो होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इन दोनों क्वेश्चनों में। पहले जो 2 क्वेश्चन करेंगे इसमें यही फॉर्मूला यूज होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अच्छा ये तो हमारे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले थे जो आपको पता होने चाहिए। बाकी बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, जो हमारे कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको बुक्स के अंदर भी मिल जाएंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, इंट्रोडक्शन के अंदर। वहां पर आपको क्या बोला, मैं आपको एक बेसिक से एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको रेक्टेंगल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि क्यूबॉइड के बेसिस रेक्टेंगल होते हैं, आपको पता है। मान लो आपके पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है भाई। अगर आपको यहां पर, ध्यान से सुनो, अगर आपको यहां पर बोला जाए इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, और आपको बाहर की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है, ये बड़े वाले की मैंने गलत डाल दिया, यहां पर डाल दो, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो आप क्या करते हो, छोटे वाले में जितना इंक्रीज हुआ है बोथ साइड से 2x होता है ना, तो यही करते हो आप यहां पर। अगर ऐसे ही आपको बोला जाए कि आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दे रखी है, बट आपको एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है, तो आप वहां पे क्या करोगे, प्लस करोगे, इंटरनल दे रखा और एक्सटर्नल निकालना है। ध्यान से सुन लो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन होगा। अगर आपको इंटरनल दे रखा है, एक्सटर्नल आपको निकालना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, लेंथ के अंदर 2x करोगे, ब्रेथ के अंदर भी प्लस में 2x करोगे, और हाइट के अंदर भी हाइट में मिल गई प्लस 2x करोगे, ठीक है भाई। ये x क्या है, यहाँ पे x पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो आपको प्रोवाइड करेंगे। मान लो यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है 3 और 3, मान लो यहाँ पर आपका लेंथ दे रखा है 4, तो आपको क्या करना है, 4 में ऐड कर देना है 3 का डबल। 3 का डबल कितना होता है भाई, 4 प्लस में 3 2 जा 6, ये होता है 3 का डबल। ऐसे इस तरीके से करना है अपने क्वेश्चन। अच्छा अब उल्टा कर लेते हैं, मान लो आपको क्या दे रखा है, बाहर की वैल्यू दे रखी है कुछ भी बड़ी, ठीक है, और आपको बीच का गैप भी दिया हुआ है, लेकिन आपको इंटरनल निकालना है। ध्यान से सुन लो, अब आप इंटरनल निकाल रहे हो, इंटरनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ता है सिर्फ 2x 2x 2x, ये चीजें हैं बेसिक वैल्यू, ठीक है भैया, आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। अच्छा अभी आपको समझ नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बच्चों को समझ भी आ गई होगी, कुछ को नहीं भी आई होगी, टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन में आपको एकदम से फटाफट समझ आएगी कि मैंने शुरू में क्या बताया था, ठीक है। अभी बेसिकली बस ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है, क्या बोला मैंने, बेसिकली ये 3 फॉर्मूले, और ये तो अच्छे से याद कर लो क्योंकि पहले क्वेश्चन में यही लगाएंगे हम, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं अभी, और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो भाई हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेट, यहाँ पे डबल एम आ जाएगा भाई, एकोमोडेट इन अ बिग होल ऑफ डायमेंशन 40 25 15 एज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्स 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर। अच्छा यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल है, होल की लेंथ ब्रेथ हाइट आपको ऊपर गिवन दी है, ऐसे यहाँ पर भी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन, डायमेंशन बोल सकते हो या लेंथ ब्रेथ हाइट बोल सकते हो, गिवन है भाई। तो आपको निकालना है यहाँ पे हर एक बंदे को कितना एकोमोडेट करेगा, यहाँ पर जो एक बंदा अगर 5 मीटर क्यूब के हिसाब से एयर ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालने सबसे पहले किसकी भी, होल की। तो देखो यहाँ पे हमें निकालना है हाउ मेनी पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए नंबर ऑफ
पर्सन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ होल, ऊपर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ होल, डिवाइड करेंगे 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन ले रहा है वहां पे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपको गिवन है यहां पर, ठीक है, ये दे रखी है, इन दोनों को डिवाइड करना। अच्छा, ऊपर की वॉल्यूम तो आपको निकालनी पड़ेगी, है नहीं आपके पास, लेकिन नीचे की वॉल्यूम आपको दी है, कहां दी है, ये देखो 5 मीटर क्यूब, तो नीचे वाली वॉल्यूम लिख दो भाई, यहां पर क्या लिखोगे, 5 मीटर क्यूब आपको गिवन है। ऊपर वाली वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, ऊपर वाली वॉल्यूम कौन सी है, वॉल्यूम ऑफ होल, किसकी है वॉल्यूम, ये क्यूबॉइड की है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है, क्यूबॉइडल फॉर्म है, और लेंथ ब्रेथ हाइट की वॉल्यूम यानी मल्टीप्लाई करना तीनों को, तो तीनों की वैल्यू लिख दो मल्टीप्लाई करके, 40 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में कितना भाई यहाँ पे 15 है, बस इसको मल्टीप्लाई करके हमें काटना है, क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, बस बाकी कुछ नहीं करना। देखो 5 से काट दो, 5 3 जा 15, ठीक है, 25 3 जा 75, और मल्टीप्लाई में कितना भाई 40 है यहाँ पर, ये मीटर क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, मत लिखना, ठीक है, रहने दो, ये ऐसे कर देना सिंपल। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 5 20, 2 कैरी गया, 4 से 30, 3000 हो गया भाई, यानी कि 3000 बंदे उस डायमेंशन वाले होल के अंदर बैठ सकते हैं आराम से। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, पीछे पर्सन लिख लो अगर लिखना तो, आपको यूनिट्स तो है नहीं कोई, पर्सन लिख सकते हो, 3000 पर्सन्स ये यहाँ पे आ जाएगा भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न होगा, सेम प्रोसीजर करना है वैसे का वैसा। डायमेंशन ऑफ क्लासरूम दी अब की बार, फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी अकोमोडेट इन द क्लासरूम एज्यूमिंग 3.6 मीटर ऑफ एयर, सिंपल है बिल्कुल, देख लेना, एयर यहाँ पे, बस वहां पे क्लासरूम है, यहाँ पे होल था, आगे समझ, अपने आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को तुम, तो वही लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने भी, क्या निकालने हैं, द डायमेंशन ऑफ क्लासरूम आर दिस, फाइंड द हाउ मेनी चिल्ड्रन, हाँ नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिख लो या स्टूडेंट लिख लो, बात एक ही है, ठीक है भाई। चलो भाई अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे डालते हैं वैल्यू, अब देखो कितना हो जाएगा अपने पास, वही आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम डिवाइड बाय कितना आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है भाई। चलो सोल्व करते हैं, ऊपर देखो डालते हैं वैल्यू, 15 लेंथ, ब्रेथ कितना भी आपका 12 मीटर, हाइट कितनी अभी आपकी 7.5, डिवाइड में नीचे कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना भाई यहाँ पे आपके पास 3.6, कितना भाई, अच्छा ये आ गया आपका, ठीक है भाई। सोल्व करते हैं इसे, देखो पहले मल्टीप्लाई करता हूं, पहले पॉइंट हटा लेते हैं, चलो क्या करते हैं, पहले पॉइंट हटाता हूं मैं, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लग गया, ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे भी नीचे 10 लग गया, इस 10 से ये 10 काट दिया भाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करता हूँ, 12 के टेबल पे लगाता हूँ, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 है ना, 12 के टेबल में 36 कट जाएगा आपका, 3 के टेबल से आप 15 को काट दो, ये कट गया भाई। अब 5 से मल्टीप्लाई करना है 75 को, 5 5 जा 25, 2 कैरी गया भाई, 5 7 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 37, तो ये आ गया भाई इतने चिल्ड्रन वहां पर बैठ सकते हैं उस क्लासरूम में, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना था, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, सेम फॉर्मूला सेम पैटर्न लगा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो भाई 3 के अंदर आपको क्या बोला है, आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख लो, लेंथ दे रखी है आपको, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। लेंथ देख लो आपको क्या दी है 6 मीटर, ब्रेथ आपकी 5.4 मीटर, हाइट आपकी 4 मीटर, ठीक है भाई। सबसे पहले पार्ट में आपको 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। अच्छा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला किसका था भाई, 4 वॉल्स का, कौन सा था अपने पास, लिख देते हैं यहाँ पे, किसका निकालना हमने, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो क्या फॉर्मूला था भाई हमारे पास, 2 इंटू BH प्लस में HL, ठीक है भाई, ये हमारे पास फॉर्मूला था, BH प्लस में HL। अब देखो 2 तो एज इट इज रहेगा आपका, BH, B और अपना H कितना भी रहा, B और H अपना 5.4 इंटू में L कितना भी आपका, BH और H अपना 4 है, ठीक है भाई, प्लस में। उसके बाद HL, H अपना 4 है, B अपना कितना भाई 6 है, L सॉरी, ठीक है भाई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, देखो भाई 2 एज इट इज, 4 और 4 16, 1 कैरी गया भाई, 4 5 जा 20 और 1 21.6 प्लस में 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 2 इंटू में, अब जोड़ लीजिए यहाँ पे 4 और 1 5, 2 और 2 4, पॉइंट में 6 होता भाई, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी गया भाई, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी गया भाई, 2 4 जा 8 और 1 9, तो कितना आ गया भाई अपने पास, ये 91.2 आ जाएगा, पीछे लग जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या लग जाएगा भाई,
तो ये आपका एरिया आ गया भाई, किसका निकाला मैंने यहाँ पे, पहले पार्ट का 4 वॉल्स का, ये आपका पहला पार्ट सोल्व हो गया। यहाँ पे अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला इट्स रूफ, रूफ और फ्लोर दोनों का एरिया सेम होता है, रेक्टेंगुलर शेप होती है तो लेंथ इनटू ब्रेथ लगता है। क्या लगता है भाई यहाँ पे, लेंथ इनटू ब्रेथ लगेगा, याद रखना है। एरिया ऑफ रूफ निकालने के लिए, रूफ हो या फिर एरिया ऑफ फ्लोर हो तो वहां पर फॉर्मूला लगता है लेंथ इनटू ब्रेथ का। लेंथ आपकी कितनी है भाई, यहां पर देख सकते हो 6 दे रखी है, ब्रेथ आपकी यहां पर 5.4 दी है, तो टोटल हो जाएगा आपका 6 4 जा 24 का 4, 2 क्या रहेगा भाई, 6 5 जा 30 और 2 32, तो आंसर आ जाएगा 32.4 मीटर स्क्वायर। और ये दोनों पार्ट आपने सोल्व करने थे, पहला जो पार्ट था और दूसरा पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ देखो आपको क्या बोला है। एक रूम है भाई जो 5 मीटर लॉन्ग है, 4.5 मीटर वाइड है एंड 3.6 मीटर कितना भी अपना हाइट दे रखी है इसकी, ठीक है। हैज वन डोर 1.5 मीटर बाय 2.4 मीटर, इसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी है डोर की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे भाई, एक पूरा कमरा है, कमरे के अंदर डोर दे रखा है, 2 विंडो दे रखी हैं, उसकी 4 वॉल के ऊपर पेंट करने का कॉस्ट निकालना है, उसकी 4 वॉल्स का एरिया निकालना है एक्सक्लूड यानी कि बाहर निकाल के, किसका एरिया, डोर और विंडो का। और थर्ड पार्ट है भाई उसकी रूफ पे पेंट करने की कॉस्ट क्या आएगी। ये तीनों पार्ट सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ आपकी दे रखी है अभी कितनी, रूम की 4, यहाँ पे रूम लिख लेना भाई, रूम का डायमेंशन है ये, ठीक है। रूम का डायमेंशन लिख रहा हूं मैं, लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ आपके पास 4.5 मीटर और हाइट दे रखी है अभी आपको कितनी, 3.6 मीटर, हाइट आपकी 3.6 मीटर, ठीक है। अभी ये सारी चीजें आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसका एरिया निकाल लेते हैं 4 वॉल्स का। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है, एरिया 4 वॉल्स भी देख लो यहाँ पे, 2 इंटू में BH प्लस में HL, ठीक है भाई। H कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, वो भी ठीक रहता है, बट आपकी मर्जी आप कैसे कर रहे हो। 2 ब्रैकेट स्टार्ट BH, B और H आपका एरिया भाई 4.5 मल्टीप्लाई में कितना भाई यहाँ पर 3.6 प्लस में HL कितना भी आपका यहाँ पर, H है 3.6, L आपका 5, ठीक है भाई। चलो भाई मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटा लेता हूँ यहाँ पे इजी करने के लिए। इसको पॉइंट हटाऊंगा तो 10 यहाँ लग गया, 10 यहाँ लग गया, पॉइंट हटाऊंगा तो 10 यहाँ लग गया भाई, ठीक है। 5 2 10, 2 से काटेंगे कितना बचेगा भाई, 18 दूनी 36 होता है, 18 बच गया। 5 9 45, 5 2 10, 2 से काटूंगा भाई तो आ जाएगा 18, ठीक है भाई। 2 एज इट इज, 18 नहीं में होता है 162 बटा में 10 प्लस में 18 बटा में क्या बचा, 18 ही बचा ना, है तो बस ठीक है। अच्छा इसके एक पॉइंट में ऊपर ही लगा देता हूँ, 10 हटा के भाई, यहाँ से 10 हटा दिया मैंने यहाँ से, और इसकी जगह पे मैं ऊपर ही एक पॉइंट लगा देता हूँ, ये लगा दिया पॉइंट, ठीक है भाई। अब जोड़ लेता हूँ इसे, देखो कितना आएगा, 8 और 6 14 का 4, 1 क्या रहेगा भाई, 2 और 1 3, 34.2 आया। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 34 दूनी होता है 68 और 0.4 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया पता आपको, ये आया भाई एरिया हमारे पास 4 वॉल्स का, ठीक है। यहीं पे मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ रूफ। क्या निकाल लेता हूँ भाई यहाँ पे, एरिया ऑफ रूफ। रूफ का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। किसके इक्वल आएगा भाई हमारा 5 इंटू कितना 4.5, 5 इंटू यानी कि 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना आपको। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाना है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, छोड़ो। 5 5 जा 25 का 5, 2 क्या रहेगा भाई, 5 4 जा 20 और 2 22, तो कितना है 22.5 मीटर स्क्वायर आया। कितना आ गया भाई, 22.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा ये तो था हमारा भाई सिंपली नॉर्मल निकाला हमने। अब एक बार डोर का और विंडो का भी निकाल लेता हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं डोर का डायमेंशन, डोर डायमेंशन भाई, लेंथ आपके पास देखिए डोर की 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ब्रेथ आपके पास देखिए डोर की कितनी भाई 2.4, कितनी भाई 2.4 मीटर। एरिया निकालते हैं भाई, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर, तो 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 2.4 से। चलो भाई 15 चौके 60 का 0, 6 करेगा भाई, 15 दूनी 30 और 6 36, और क्या करेंगे भाई यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगा देंगे डेसिमल्स, ये लगा दिया भाई मैंने, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर आ गया 3.60 है, तो यानी कि 3.6 ही लिख सकते हैं इसको मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं विंडो का, विंडो डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि लेंथ आपको विंडो की देखिए कितनी भी, कहाँ गया 1 मीटर लेंथ है इसकी। ब्रेथ आपको देखिए 0.75 भी है क्या बच्चे, हाँ भाई 5 मीटर। ये आपको ब्रेथ दे रखी है विंडो की, लेंथ ब्रेथ आपको दे रखी है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ
1 विंडो, 1 का निकालेंगे फिर उसको 2 विंडो निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 0.75 से तो आएगा अपना 0.75, ठीक आंसर ये आएगा। एरिया ऑफ 2 विंडो, 2 विंडो का निकालने के लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पे कर देंगे 2 मल्टीप्लाई में 0.75। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10 की 0, 1 क्या रह गया, 2 से 14 1 15, 1.50 मीटर स्क्वायर, ये आ गया भैया आपका विंडो का एरिया, ठीक है, 1.50 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना पहला पार्ट, पहला पार्ट क्या भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो। पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखना नहीं है मैंने पूरा, बस आप देख लेना। एरिया ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो लिख देना पूरा ये, ठीक है बस। अब कैसे निकालेंगे, पहले चारों वॉल्स का टोटल एरिया देखो कितना, टोटल एरिया कितना था 68.5, कितना था भाई टोटल एरिया था अपने पास 68.5। इसमें से माइनस करेंगे किसका, डोर का और विंडो का। डोर का कितना भी आपका 3.6, कितना भी 3.6, माइनस में विंडो कितना 1.5, ये माइनस करना है। तो 68.5 माइनस में कहाँ गया, 68.4 था ना, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, 68.4 है यहाँ पे, कितना भाई 68.4 है, तो 68.4 लिख देंगे यहाँ पे। इसमें से माइनस करो 6 और 5 11 का 1 लगे 1 3 2 5, 5.1 माइनस करना, मैंने इन दोनों को जोड़ लिया क्योंकि माइनस माइनस की टर्म जुड़ जाती हैं। माइनस करो, देखो 4 में से गया 3 बचा, और 68 में से 5 गया तो कितना बचेगा भाई यहाँ पे 63, कितना, तो अपना पहले पार्ट का जो आंसर आना था, पहले पार्ट का आंसर आना था जो, वो कितना आया है 63.3 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे पार्ट का निकालते हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग इट्स वॉल एट द रेट ऑफ 4.50 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब जो उसकी वॉल्स है भाई उसको डिस्टेम्पर करना है, ठीक है, वॉल्स पे करना ना, इट मीन्स आपको यहाँ पर ये एक्सक्लूड जो वाला एरिया आएगा ये लेना, कभी आप यहाँ पे 4 वॉल्स वाला ले लो भाई, ये नहीं लेना आपने लेना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग करने के लिए आपको डिस्टेम्परिंग वाला लेना पड़ेगा, मतलब कि जो वॉल्स है जिसके ऊपर आपने पेंट करना है वही लेना पड़ेगा। सिंपल है यार, अगर आपके घर में 4 दीवारें, 4 दीवारों में कहीं खिड़की भी है और डोर भी है तो सिंपल है, वहां पर आप दीवार पे पेंट करोगे, खिड़की या डोर पे दूसरा पेंट करते तो उस पे भी, बट दूसरा करते हैं, वॉल वाला नहीं करते उस पे ना। तो सिंपल है, यहाँ पर भी मैं वही बोल रहा हूं, आपको ये वाला एरिया लेना, कभी आप 4 वॉल्स वाला ले लो, गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो आपने इस एरिया के ऊपर कॉस्ट निकालनी है। तो देखो भाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4.5, लिखो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है भाई आपकी यहाँ पर कितनी 4.50, ठीक है भाई। और दूसरे वाली अभी आपके पास कॉस्ट यहाँ पर कितनी, दूसरी वाली कॉस्ट है भाई, टोटल हमारे पास एरिया है 63.3 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपके पास यहाँ पर कितनी, मल्टीप्लाई कर देंगे 63.3 को मल्टीप्लाई करना है 4.5 से, ठीक है भाई, ये काम है बस आपका। अब आपने ये करना है, मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा आपका कॉस्ट में, रुपीज में, ये रुपीज है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं मल्टीप्लाई, देखो कितना बचता है, मैं यहाँ कर लेता हूँ रफली साइड। 63.3 को मल्टीप्लाई करना मैंने किससे, 4.5 से, पॉइंट तो बाद में लगा देंगे, दो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से 15 1 करेगा, 5 से 15 1 16, 5 6 30 31, ये आ गया भाई। इससे करते हैं अब 6 चौको भी 24 का 4 का अस लगे 2, सॉरी 4 3 12 का 2 का अस लग गया 1, 4 3 12 और 1 13 का 3 का अस लग गया 1, 4 6 24 1 25, 5 4 6 और 2 8, 3 और 1 4, 3 और 5 8 2, 284.85 कितना आ गया भाई यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ 284.85 रुपीज लगा देना भाई शुरू में, ये आ गया आपका कॉस्ट। देखा, ऐसे करना था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, कॉस्ट निकालनी थी वो हमने निकाल दी यहाँ पे, आया समझ, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वाला जो थर्ड पार्ट होगा इसका, थर्ड पार्ट में कॉस्ट निकालनी है अभी पेंट करने के लिए रूफ पे। अब देखो थर्ड पार्ट है जो हमारा भाई, पहले इसमें क्या लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर कहाँ पे आपका देख लो भाई, यहाँ पे रहा 1 मीटर स्क्वायर है 9 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर है जो कॉस्ट वो है 9 रुपीज, कितनी भाई 9 रुपीज है यहाँ पे। तो आपने किस पे निकालनी है भाई, आपने देखो रूफ वाला कहाँ निकाला था आपने, ये रहा रूफ का 22.5, तो आपने निकालना है 22.5 पे कॉस्ट कितनी होगी भाई, ठीक है, मीटर स्क्वायर पे। तो आ गया 9 मल्टीप्लाई में 22.5, मल्टीप्लाई कर लो बस, आपका रुपीज कॉस्ट कितनी आएगी, देखो 9 5 45 का 5, 4 कैरी गया भाई यहाँ पे, 4 मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, 4 कहाँ से आ गया, ठीक है, पता चल गया ना, 4 कैरी गया, 9 2 18 और 4 22 का 2, 2 कैरी गया भाई, 9 2 18 और 2 20, और 1 पॉइंट डेसिमल लगा दो, तो आ गया आपका भाई यहाँ पर 202.5, यानी कि 202.5 आपका जो है टोटल कॉस्ट आएगी। और ये हमने फोर्थ के तीनों पार्ट थे जो कर लिए, बिल्कुल इजी थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करते हैं भी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए आपको क्या दिया है, डाइनिंग हॉल है होटल का, जो लेंथ ब्रेथ हाइट दी है उसकी देख लो भाई, यहाँ पे लेंथ आपके पास है भाई 75 मीटर,
ब्रेथ आपके पास दिया भाई यहाँ पर कितनी 60 मीटर और हाइट भी दिया भाई आपको कितनी यहाँ पर 16 मीटर। ठीक है भाई, अब देखो क्या बोला, इट हैज 5 डोर्स 4 मीटर लॉन्ग और 3 मीटर ब्रेड। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या बोला आपके, यहाँ पे ब्रेथ है उनकी 3 मीटर और लॉन्ग है वो 4 मीटर के। ठीक है, ये 5 डोर हैं भाई, डोर की है ये लेंथ ब्रेथ। ये था आपका रूम का मान लो या होटल का जो होल है, होल के डायमेंशन थे। डोर का डायमेंशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लेंथ है डोर के डायमेंशन कितनी भाई यहाँ पर 4 और ब्रेथ है 3 मीटर। ठीक है भाई, उसके बाद डोर के बाद है विंडो। विंडोज को देख लो भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर और 1.6 मीटर लेंथ ब्रेथ है। 3 मीटर है इसकी लेंथ और ब्रेथ है भाई इसकी 1.6 मीटर। ठीक है, फाइंड द कोस्ट, कोस्ट निकालने भाई यहाँ पर हमने इसकी, तो कोस्ट कैसे निकालेंगे देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ भाई, 2 इंटू में BH प्लस में HL। ठीक है भाई, 2 इंटू में BH देख लो भाई, ये रही 60 मल्टीप्लाई में 16 प्लस में HL कितना भाई 16 मल्टीप्लाई में 75। ठीक है भाई, सोल्व कर लो इसको, देखो क्या आएगा आपके पास सोल्व करके, 2 एज इट इज 16 6 96 होता भाई 960 आ गया, प्लस में 16 5 80 होता भाई 0 8 कैरी गया भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे 16 5 80 हो गया, यहाँ पे अब करते हैं 16 को 7 से, तो अपना आ जाएगा भाई 112 और 8 कितना होता भाई अपना यहाँ पर 120, यानी कि 1200 आ गया टोटल। कितना आ गया भाई यहाँ पर 1200 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अभी इन दोनों को जोड़ना और 2 से मल्टीप्लाई करना। देखो भाई जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 2 0 तो पीछे रहेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 60 तो पीछे आ गया आराम से। उसके बाद 9 को 2 से जोड़ूंगा 11, 1 कैरी गया 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे देखो 0 2 की 12 2 कस लगे 1 2 2 1 3 2 2 4 4320 मीटर स्क्वायर। ये क्या है भाई आपका 4 वॉल्स का एरिया आ गया आपका। ठीक है, अब मुझे निकालना है यहाँ पे डोर का और विंडो का। डोर का एरिया देखो भाई, डोर एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आपको पता, 4 इंटू 3 करेंगे 12 आएगा, लेकिन कितने डोर है टोटल, टोटल डोर है 5। ठीक है, तो 5 डोर का एरिया कितना होगा 5 डोर एरिया, तो 5 मल्टीप्लाई में 12, तो 12 पंजे 60, 60 मीटर के टोटल एरिया हो गया। ऐसे आपने विंडो का निकालना है, विंडो एरिया कितना आएगा भाई, विंडो एरिया हमारे पास यहाँ पे विंडो की है लेंथ और ब्रेथ 3 इंटू 1.6, 3 इंटू 1.6, 16 3 48 होता है 4.8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया आपका 4.8 मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास भाई यहाँ पर विंडो का एरिया भी निकाल दिया। अब हमने करना है विंडो की टोटल काउंट कितनी थी, 4 विंडो थी, तो 4 विंडो एरिया कितना होगा 4 मल्टीप्लाई में 4.8, 4 8 32 का 2 का 3 कैरी गया भाई, चौक 16 और 3 19.2 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है भाई पहला पेपरिंग इट्स वॉल। अच्छा, दीवारों पर पेपरिंग यानी कि वॉल पेपर लगाना है, जो भी डिजाइन का वॉल पेपर है। तो आप खिड़की और दरवाजों पे तो वॉल पेपर नहीं लगाओगे, सिर्फ वॉल पे लगाओगे, तो इसलिए आपको क्या करना है टोटल वॉल के एरिया में से माइनस करना है डोर का और विंडो का। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट सोल्व हो रहा है भाई अब यहाँ से हमारा, तो यहाँ लिखूंगा मैं एरिया ऑफ वॉल्स एक्सक्लूडिंग नहीं, बाहर निकाल देंगे किसको, एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ डोर एंड विंडो। किसका भाई, डोर और विंडो का एरिया निकाल के, डोर एंड विंडो। चलो भाई टोटल एरिया कितना था 4320, इसमें से माइनस कर देंगे किसको भाई हम, 60 है डोर का और 19.2 है इसका, 60 को माइनस करूंगा 19.2 को माइनस करूंगा, तो मेरे पास बच जाएगा भाई 4320 माइनस में 16 और 19 कितने हो गए भाई 79.2, ये माइनस करना मैंने भाई। अब तो देखो कितना बचेगा भाई, मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ साइड में, इसको कहाँ पे करूँ, यहीं कर लेता हूँ। चलो 4320 में से माइनस करना मैंने कितना 79.2, 10 में से 2 गया 8 भाई, यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ बचे कितने भाई मेरे पास 1, 11 में से 1 गया 4, 2 4, 4240.0 कितना बच गया भाई अपने पास यहाँ पर, ये बच जाएगा 424.0, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4240.8, पीछे लिख देंगे भाई यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हमारा ये एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है, पेपरिंग इट्स वॉल एट द रेट ऑफ ₹12 भाई। ठीक है, 12 रुपीज पे आपने करना है भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना कॉस्ट है भाई इसका, ₹12, कितना ₹12। हमने किस पे करना है भाई, हमने करना है 4240.8 मीटर स्क्वायर पे,
तो कॉस्ट कितनी आएगी भाई 12 मल्टीप्लाई में 4240.8। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लो, 12 को 8 से करते हैं, 12 8 96, 9 कैरी गया भाई, 9 लग जाएगा यहाँ पे, पॉइंट आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद 12 चौक 48 का 8 का 4 कैरी गया भाई, ठीक है। यहाँ पर 12 दूनी 24 और 4 28 होता है, 8 लग गया, 2 कैरी गया भाई यहाँ पर, 12 चौक 48 और 2 50। तो कितना आया अभी अपना आंसर, रुपीज लिख देते हैं यहाँ पर, ₹50,889.6 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड देख लीजिए, अब सेकंड में यहीं से कर देता हूँ शुरू। काउंटिंग इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर का एरिया निकालो सबसे पहले। फ्लोर का एरिया आपको पता लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि आपने करना है 75 मल्टीप्लाई में 60। देखो भाई जीरो तो पीछे आएगी, 6 पंजे 30 की जीरो, 3 कैरी गया, 6 से पहले 3 45, 4500 आ गया भाई, 4500 मीटर स्क्वायर। अब पता आपको 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट है 25 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट है जो आपकी वो है 25 रुपए, ठीक है भाई। आपने कितने पे निकालनी है, 4500 पे। 4500 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी भाई आपकी, 4500 को मल्टीप्लाई करना है 25 रुपए से। चलो भाई देखो 25 0 0 25 0 0 2 जीरो तो लगी। उसके बाद 25 पंजे 125 होता है भाई, 12 कैरी गए भाई यहाँ पर, 25 चौके 100 और 12 112। तो अपना टोटल कॉस्ट लगेगी भाई 112500। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है भाई कौन सा, 5th कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं 6th, वो थोड़ा अलग है इनसे। क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड। आपको वॉल्यूम निकालनी है वुड की जो रिक्वायर करती है मेक करने के लिए क्लोज्ड बॉक्स ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन। कौन सा भाई आपको बाहर का डायमेंशन दिया है 80 75 60, थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ द बॉक्स बीइंग 2 सेंटीमीटर थ्रू आउट द होल। तो टोटल होल आपका 2 सेंटीमीटर थ्रू आउट रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है एक्सटर्नल की, किसकी भी लिखो यहाँ पे, एक्सटर्नल लेंथ आपके पास कितनी भाई यहाँ पर दी है, कहाँ गया 80, ब्रेथ है 75 और हाइट है 60 सेंटीमीटर। अब इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे देख लो भाई, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है भाई, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन का भाई, ये वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन निकाल रहा हूं मैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है भाई, आप LBH बोल देते हैं डायरेक्टली। तो लगाओ भाई 80 को मल्टीप्लाई करना आपने 75 से और फिर करना है 60 से, ठीक है भाई। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो 80 तो एज इट इज, पहले 6 से कर रहा हूं, 6 5 30 की 0, 6 7 42 और 3 45। अभी किया था ना 75 और 60 की मल्टीप्लाई, यार देखो 75 60 सेम ही आना है। अब 80 से कर लेते हैं इसकी, देखो 3 जीरो तो पीछे लगेंगे आपको पता है, 3 0 2 0 रहे, 8 से करो 8 45 की 0, 4 क्या रहेगी 8 32 और 4 36। तो ये आ जाएगा भाई टोटल 3 यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 3,60,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये हमने कौन सी निकाली है, हमने एक्सटर्नल की निकाली है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था माइनस का ट्वाइस करते हैं फिर प्लस का ट्वाइस करते हैं, वो क्या चीज थी वो भी समझ आएगा आपको। यहाँ पे देखो आपको एक्सटर्नल का तो बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस ऑफ वॉल बीइंग बॉक्स 2 सेंटीमीटर थ्रू आउट। अब थिकनेस दो दी है, एक्सटर्नल है ये। एक्सटर्नल से जब हम इंटरनल में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें, 2 ऑफ x माइनस करना पड़ता है पूरी टर्म से। देखो इंटरनल लेंथ ब्रेथ निकाल रहा हूं मैं, इंटरनल लेंथ कैसे निकलेगी भाई, टोटल कितना है 80 में से माइनस करना है 2 ऑफ जो भी x की वैल्यू भी 2 ही है तो 2, तो 80 माइनस 4 कितना हो गया भाई 76 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ में से क्या माइनस करेंगे, ब्रेथ कितनी भाई आपके पास 75, माइनस में 4 तो 71 सेंटीमीटर। और हाइट अपने पास कितनी भाई यहाँ पर 60 में से 4 करेंगे तो 56 सेंटीमीटर। देखा भाई ये चीजें थी जो मैं बोल रहा था आपको, जब आपको एक्सटर्नल से इंटरनल जाना है तो आपको करना पड़ता है भाई यहाँ पर 4 से माइनस, यानी कि 2 ऑफ द गिवन नंबर। और जब आपको इंटरनल से एक्सटर्नल जाना होता है तो आपको 2 करना है जो भी नंबर आपका प्लस, ठीक है भाई। अब अंदर आ रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये चीज लिख ली मैंने। अब इसकी वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन। इंटरनल डायमेंशन की वॉल्यूम आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना है, यानी कि 76 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 56, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एक साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं यहीं पे, 76 को 71 से करते हैं पहले, 6 7 तो एज इट इज आ जाएगा, 7 से करूंगा भाई यहाँ पे मैं, तो हो जाएगा अपने पास 7 6 42, 4 क्या रह गया भाई 7 7 49, 49 और 4 53। देखो भाई 6, अच्छा लिख देता हूँ मैं यहीं पे, 6 आएगा, 7 और 2 9 और 3 5,
मल्टीप्लाई में इसको किससे करना, 56 से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो भाई यहाँ पर हमारा बचा है ये, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो अपना कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 30 21 76, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल मल्टीप्लाई करके आएगा आ जाएगा 30 21 76, यानी कि हमने यहाँ पर दोनों का एरिया निकाल लिया, इंटरनल का भी और एक्सटर्नल का। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा भाई, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन आपके निकल चुके हैं यहाँ पर। अब आपने निकालना था यहाँ पर टोटल वॉल्यूम वुड की कितनी होगी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड, टोटल जो वॉल्यूम होगी आपकी, टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड, ठीक है भाई, कितनी होगी। देखो कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल में से यानी कि 3,60,000 में से मैं माइनस कर दूं कितना भाई यहाँ पर 3,21,000 2176, ठीक है भाई। देखो माइनस करते हैं तो कितना बचेगा अपने पास, मैं साइड में कर लेता हूँ -3, चलो सिंपली यहीं पे कर लेते हैं, छोड़ो रहने दो बीच में। 10 में से 6 गया भाई, कितना बच गया 4, 9 में से 7 गया तो बच गया 2, ठीक है भाई। उसके बाद इस 9 में से 1 गया तो 8, और कितना बच गया भाई यहाँ पर, उसके बाद है 4th वाला नंबर, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर कितना बच गया आपके पास, ये बच गया भाई 35 में से 30 गया तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर 5। तो इतना मीटर स्क्वायर है जो सॉरी वॉल्यूम आएगी, मैंने स्क्वायर लिखा है, वॉल्यूम है सॉरी, क्यूब लगेगा भाई, क्या लगेगा यहाँ पे क्यूब लगेगा, वॉल्यूम है तो इतना हमारा वॉल्यूम आएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। 5,77,824 या फिर सॉरी 57,824 मीटर क्यूबिक आपकी वॉल्यूम हो जाएगी यहाँ पर। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 7 में आपको क्या दिया है, एक क्लोज्ड बॉक्स है जो मेजर कर रहा है भाई यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट के साथ इसकी, ठीक है। तो मैं लेंथ लिख लेता हूँ भाई, इसकी लेंथ कितनी है आपके पास 66 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपके पास कितनी भाई 36, और हाइट है इसकी कितनी भाई यहाँ पर 21, ठीक है भाई। फ्रॉम आउटसाइड, और ये कहां से है, आउटसाइड से। अगर आउटसाइड से आप इंटरनल जाते हो तो माइनस करना पड़ता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो यहां पर बोला आपको इफ इट्स वॉल्स आर मेड अप ऑफ मेटल शीट, इसकी वॉल्स बनी हुई है जो मेटल शीट्स के, पहले तो मैं लिख लेता हूं ये एक्सटर्नल है, क्या भाई ये एक्सटर्नल है। और मैंने आपको समझाया था अगर इंटरनल निकालना होता है तो माइनस करते हैं ट्वाइस ऑफ गिवन, ट्वाइस ऑफ गिवन, गिवन कितना 0.5, इसका ट्वाइस करते हो तो 1 बनता है। तो हर एक से 1 माइनस करना पड़ेगा, लेंथ निकालने के लिए 66 से माइनस करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ 0.5, यानी कि 66 माइनस 1 यानी कि 65 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ऐसे ही ब्रेथ कर देंगे भाई, ब्रेथ में क्या आ जाएगा आपका 36 माइनस में 1 करेंगे तो 35 सेंटीमीटर, और हाइट है भाई 21 माइनस में 1 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट करते हैं भाई, पहले पार्ट में निकालना कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। तो हमेशा कैपेसिटी निकालनी है तो इंटरनल वॉल्यूम निकालनी पड़ती है। इंटरनल वॉल्यूम के लिए डायमेंशन ये रहा, लेंथ कितनी है 65, ब्रेथ कितनी है 35 और 20। देखो 35 टू 70 होता है तो 65 को मल्टीप्लाई करना है 70 पीछे 0 मल्टीप्लाई करो, देखो 7×5 2 जीरो तो लगेंगी, 7×5 का 5 कस लगे 3 कैरी भाई यहाँ पर, ठीक है। 7×42 और 3 45, तो 45500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। अब सेकंड का करते हैं भाई, यहाँ पे सेकंड में देखो आपको क्या दिया है, मल्टीप्लाई करना है एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालने के लिए। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालो, पहले तो आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 66 को 36 से और फिर करना पड़ेगा भाई 21 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई इसका 66 36 और 21 को यहाँ पे, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 66 को करना भाई मैंने किससे 36 से, 6 6 36 का 3 कैरी गया भाई, 6 6 36 3 39, फिर इस 3 से करेंगे 3 6 18 1 कैरी गया भाई, 3 6 18 1 19 6 9 8 7 3 9 13 1 कैरी 2 23 तंत्र भाई, कितना भाई 23 छंतर को मल्टीप्लाई करना भाई 21 से, ठीक है भाई। अब इसको 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, यहीं पे आ जाएगा भाई यहाँ पे 2 3 7 6 2 6 की 12 1 कैरी गया भाई यहाँ पर, 2 से 14 1 15 का 5 कस लग गया, 1 2 3 4 1 7 2 2 4 6 9 5 3 8 7 2 9 4, तो कितना है टोटल मल्टीप्लाई करके भी आपका 49896, ये आ जाएगा, पीछे लिख देना मीटर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये आ गई वॉल्यूम। आपको निकालना था यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द मेटल शीट यूज्ड, वॉल्यूम कितनी यूज हो रही है, लिखेंगे यूज्ड वॉल्यूम फॉर मेटल शीट, मेटल शीट। तो क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई कर माइनस कर देंगे टोटल में से 49,896 में से माइनस कर देंगे 40,500 को। चलो भाई
माइनस करते हैं, देखो 96 तो पीछे एज इट इज आएगा, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 4 में 4 गया 0, 4396 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब हमें निकालना है इसके लिए कोस्ट। कोस्ट कितने पे निकालने भाई? 3.6 ग्राम पे पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। तो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक की कोस्ट कितनी है भाई? 3.6 ग्राम, ठीक है। तो 4396 सेंटीमीटर क्यूबिक की कोस्ट कितनी होगी भाई? तो वो हो जाएगी 4396 को मल्टीप्लाई करना आपने 3.6 से, मल्टीप्लाई कर लो भाई। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 15,825 मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका यही आएगा भाई। अच्छा पीछे ग्राम लिख देना भाई, ठीक है, क्योंकि ग्राम में निकालना था हमने कोस्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही सेम टू सेम 8th करना, वो देख लो भाई। इंटरनल दिया अब की बार, लेंथ ब्रेथ हाइट है जो इंटरनल दिया, तो मैं लिख देता हूँ लेंथ आपके पास 1 मीटर है, मीटर को मैं सेंटीमीटर में करूंगा तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर में चला गया। ब्रेथ आपके पास कितनी है भाई? यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है। हाइट आपके पास कितनी है भाई? 25 सेंटीमीटर है। अब एक्सटर्नल निकालना भी, मैंने क्या निकालना है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए मैंने तुम्हें बताया था जुड़ता है, ऐड होता है। तो एक्सटर्नल में लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? डबल किसका करना है? 2.5 का, यानी कि 100 में प्लस करना है ट्वाइस ऑफ 2.5, यानी कि 105 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 80 प्लस में 5 करेंगे 85 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी भाई? 25 में 5 जोड़ूंगा तो मैं 30 सेंटीमीटर। चलो भाई ये निकाल दिया मैंने। कैपेसिटी ऑफ बॉक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है भाई? इंटरनल की निकालनी पड़ती है वॉल्यूम, यानी किसी की वॉल्यूम निकालनी है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करूंगा, पहला पार्ट है जो कैपेसिटी निकालनी है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 100 को, मल्टीप्लाई में 80 से, मल्टीप्लाई में 25 से। देखो 25 अट्ठे 200 होता है, 0 एरी और 2 0 एरी, तो पूरे नेट 2 लाख हो गया भाई। 2 लाख पीछे क्या लगेगा? सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है भाई। अगर आपको इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपको पता क्या करना पड़ेगा? 2 2 4 और 1 5, इसको 6 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 से करोगे तो भाई 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, एक इसका लग जाएगा, यानी कि 0.2 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम में आ जाएगा अगर कन्वर्ट करोगे तो, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकंड में आपको वॉल्यूम निकालनी है यूज की गई वुड की बॉक्स बनाने के लिए। तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पर आपको सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालनी है। कौन सी निकालनी है आपको? यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालनी है। तो देखो भाई यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे? ये रही आपकी वैल्यू एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 105 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 85 से और उसको करना पड़ेगा 30 से। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैं कर लेता हूँ 105 को 85 से, कितना आएगा? 25, 5 एकम 5, 8 5 40, 8 एकम 8, 5 2 5 4 9 8। इसको करना पड़ेगा अब 30 से, 3 से कर लो, बस यहीं पे लिख देता हूँ मैं। 8925 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। जीरो तो पीछे लगेगी, आपको पता है। 3 5 15 का 5 का 1 कैरी गया भाई, 3 2 6 1 7, 3 के साथ कस लगे तो 3 24 तो 26, तो आ जाएगा भाई सेंटीमीटर क्यूबिक। ये आपकी टोटल वॉल्यूम आई है भाई किसकी? एक्सटर्नल की। जो आपका एक्सटर्नल वाला था जो हमने निकाला था अभी 105 को 85 से करके और 30 से मल्टीप्लाई करके आ गया अपना 2,67,750 आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको निकालनी थी कैपेसिटी वॉल्यूम की कितनी होगी यहाँ पे, तो निकल गई। वॉल्यूम ऑफ वुड यूज निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम यूज्ड, तो इसका हम यहाँ पे करेंगे भाई एक्सटर्नल में से इंटरनल माइनस करेंगे। एक्सटर्नल कितना आपका 26,750 माइनस में 2 बार 7 था ना, सॉरी 267750 माइनस में 2 लाख, ठीक है भाई। तो आपको इसको माइनस करना है यहाँ पे, तो हमारे पास बच जाएगा भाई यहाँ पे 67750 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये तो सेंटीमीटर में आया भाई, किसमें आया? सेंटीमीटर में, बट हमें निकालना मीटर क्यूब में। तो हम क्या करेंगे? इसको 6 जीरो से डिवाइड कर देंगे। देखो भाई 67750 अगर मैं 6 जीरो से डिवाइड करूं 1 2 3 4 5 6 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। कितने पॉइंट बचे? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यानी कि अपना आएगा 0.6775 मीटर क्यूबिक, या फिर आप स्टार्टिंग के 2 डिजिट भी ले सकते हो 0.67 मीटर क्यूबिक, ठीक है। यहां तक भी चलेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो कंप्लीट हो चुका है भाई। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज की। 21 भी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन टैंक। हमें क्या करना भाई? यहाँ पे ओपन टैंक बनवाना है, ठीक है, जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ओपन टैंक का क्या मतलब? उसकी 4 वॉल्स होंगी, ठीक है, और जो नीचे है हमारा वो है उसका फ्लोर भी होगा। तो आपको डायरेक्ट 4 वॉल्स और फ्लोर के लिए क्या लगा सकते हो आप यहाँ पे? पहले आपको
एरिया ऑफ फ्लोर निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा, या फिर पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लो, चलो आपकी मर्जी है। लेंथ इनटू ब्रेथ कर लो भाई, क्या कर लोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको दे रखा है 10, ब्रेथ दे रखा है 7.5, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 75 मीटर भाई, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ क्या आ गया भाई, यहाँ पे फ्लोर आ गया। अब आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द टैंक। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 इंटू में BH प्लस में HL, 2 इंटू में B कितना भी आपका ब्रेथ है 7.5, H हमारा है 3.8 प्लस में H कितना भी अपना 3.8 मल्टीप्लाई में L कितना भी 10। देखो भाई 2 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आएगा। इन दोनों को कर लेते हैं एक बार अलग से, 75 को करना पड़ेगा 38 से, ठीक है भाई। 8 5 40, 4 करेगी 8 से तो 56, 56 4 60 हो गया भाई यहाँ पर अपने पास। 6 से करें, 3 से करेंगे 3 5 15, 1 करेगा भाई, 3 से 1 और 1 22, 0 5 6 2 8 और 2 28 5 हो गया भाई, यानी कि अब पॉइंट लग जाएगा 2 का, तो 28.5 आ गया, ठीक है भाई। जोड़ लो इसको, देखो कितना आएगा आपका, ये जुड़ जाएगा 8 और 8 16, 1 करेगा भाई, 3 2 5 और 1 6.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 करेगा 6 दूनी 12 और 1 13, 1 करेगा 6 दूनी 12 और 1 13, तो 133 आ जाएगा टोटल मीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। और ये भी हमारा मीटर स्क्वायर है, सॉरी मैंने मीटर लिखा है यहाँ पे। अब उसके बाद हमने निकालना था टोटल एरिया ऑफ अ मेटल शीट रिक्वायर्ड, तो टोटल एरिया क्या आएगा भाई, टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेटल शीट। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 75 को जोड़ लेंगे 133 से, किससे, 75 को जोड़ लेंगे टोटल 133 से, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, 5 और 3 8, 1 कैरी गया भाई, 7 और 3 10 और 11 21 ले गए, कैरी गया 1 और 1 2 हो जाएगा भाई आपका। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 और 3 8, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी मैंने एक LCM एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। 5 और 3 8, 7 और 3 10 कि 0 1 कैरी गया भाई, 7 एकम 7, और यहाँ पे बच गया था 1 कैरी गया था, 2 हो गया, ठीक है। तो 208 मीटर स्क्वायर ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा भाई, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया, इजी क्वेश्चन है। जो सेम चीज इसमें किया वही लास्ट में करनी है, देख लो ध्यान से एक बार। वही आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेंगे। कितना आएगा 4 वॉल्स के एरिया, वही 2 इंटू में BH प्लस में HL, तो 2 इंटू में ब्रेथ कितनी है भाई इसकी, यहाँ पर देख लो एरा 24 है, हाइट आपको दे रखी है 4.5 प्लस में 4.5 मल्टीप्लाई में 30, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे पहले मैं कर रहा हूँ 24 को किससे भाई, 45 से, 4 5 20, 2 कैरी गया, 4 चौक 16 और 2 18, 2 5 10, 45 2 90, 0 8 10, तो 108 आ गया भाई। कितना आ गया टोटल यहाँ पे, 108 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपना, ठीक है भाई। प्लस में इससे करेंगे तो पॉइंट हटाओ 10, 3 से 0 कट गई, 3 5 15 का 5 का 1 कैरी गया भाई यहाँ पर, 3 चौके 12 और 1 13, ये आ गया भाई। जोड़ लो दोनों को, 8 और 5 13 का 3, 1 कैरी गया, 3 और 1 4 2, 243 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 200 400 हो जाएगा भाई यहाँ पर, और 43 कितना हो जाएगा, 8 6 486 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर तो मीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है भाई। ये 4 वॉल्स का, किसका, ये 4 वॉल्स का हमें निकालना एरिया ऑफ फ्लोर का, किसका भाई, एरिया ऑफ फ्लोर। कितना आएगा भाई एरिया ऑफ फ्लोर करेंगे अगर हम अपने पास यहाँ पर, तो अपने पास आ जाएगा भाई यहाँ पर 30 इंटू 24, कितना भाई 30 इंटू 24, 24 थी कितना होता भाई, 24 दूनी 48 थी 72, 720 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो जाएगा भाई आपका, टोटल एरिया जोड़ लो यहाँ पर, 720 को आपने ऐड करना भाई 486 से, जोड़ो कितना हो जाएगा 6, 8 और 2 10 की 0 1 क्या रहेगा, 7 4 11 1 12, 1206 आ जाएगा भाई आपके पास मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपका आ गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, कोस्ट निकालनी है इसकी। टोटल कोस्ट कितनी निकलेगी, देखो 1 मीटर स्क्वायर पे कोस्ट है भाई आपकी कितनी, 765, तो आपने निकालनी है 1206 मीटर स्क्वायर पे, तो 65 को मल्टीप्लाई करना है 1206 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई 65 को 1206 से ही कर दो मल्टीप्लाई, 5 के 30, 5 दूनी 10, 1 क्या रह गया, 5 का 5 1 6, 6 36 का, और यहाँ लग जाएगा 6 दूनी 12 का 2 लग गया, 1 6 4 1 7, ठीक है भैया आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 0 3 6 9, 3 का 3, 6 2 8 और 7, तो कितना टोटल कोस्ट आया भाई यहाँ पर 78390
रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी भी यहाँ पर। तो हाँ भाई, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। हमारी एक्सरसाइज है जो ये भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं। कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।